मैं ये दूंगा, मैं बिजली फ्री कर दूंगा, मैं सड़कें बनवा दूंगा, मैं कॉलेज बनवा दूंगा, मैं बच्चों के स्कूल बनवा दूंगा। वहाँ पे एक इतना टाइम हो गया सरकार बने हुए पंजाब में, एक भी काम नहीं हुआ। जो कि पेंशनें अपने बुढ़ापा पेंशन भी लगती है ना, वो भी 5 तारीख को अकाउंट में आ जाती थी, पिछले सरकारें देती थी, पर अभी तक भी उनकी पेंशन तक नहीं आ रही। तो अक्सर कहते हैं कि मैं तो कट्टर ईमानदार हूँ। कल ही उन्होंने कहा कि अगर कोई करप्शन में मेरा बेटा भी पकड़ा गया तो उसे भी अंदर डाल दूंगा। सर, इन्होंने पंजाब से सिद्धू मूसेवाले को हराने वाले जो मंत्री थे इनके मानसा से, वो 1% का हिस्सा लेते, इन्होंने क्या पकड़े गए, उसको जेल में दे दिया। ठीक है, वो आदमी 15 दिन जेल दिया। इनका कि मैं ये इलेक्शन से पहले बोला हमारा जो आदमी पकड़ा जाएगा उसको साथ में बिठाएंगे, हमारी रैली में नहीं आएंगे, हमारी मीटिंग में नहीं आएंगे। वो आदमी को अभी भी विधायक दल में है और अभी भी इनकी मीटिंग में बैठ रहा है, अभी भी इनकी मीटिंग में बैठ रहा है, इनकी मीटिंग के फैसले ले रहा है बैठ के बीच में। और वो जो भ्रष्टाचार है उसको क्यों नहीं लेके आ रहे, उसको क्यों उसके मीटिंग में बिठा रहे हो आप? जो आप बोलते हो कि मेरा बेटा पकड़ाएगा, हम ये करेंगे वो करेंगे, सर ये बातें हैं। बस इनका थोड़ा ही टाइम रह गया, ये पंजाब से जूते खा के जाएंगे यहाँ से। पलविंदर मेरा नाम है। तो भाई साहब, आम आदमी पार्टी वहाँ पे आ गई, किस तरीके का काम केजरीवाल कर रहे हैं? देखो जी, 6 महीने में जो पंजाबी में बोला जाता है कि बेड़ा गर्क, नुकसान हो चुका है, कि कुछ नहीं है, कुछ नहीं हो रहा 6 महीने में, सब कुछ खत्म है। कैसे बेड़ा गर्क हो गया? सर, बेड़ा गर्क करने की बात ये हो रही है कि पंजाब में गैंगस्टरवाद बढ़ गया है। ठीक है, नौजवान जो है नशे में ज़्यादा जा चुके हैं। ठीक है, शराब दिल्ली में एक साथ फ्री थी, पंजाब में आधे रेट कर दिए हैं कि दारू लो, फ्री लो। यार ये तो किसी के घर का खाना खत्म करने वाली बात होगी ना। पंजाब में इस टाइम आपको घर बनाना, लोगों ने घर बनाना बंद कर दिया है। जो रेत जिससे घर बनता है वो मिलती थी 3035 और में 1 सैकड़ा। ठीक है, वो इस टाइम वहाँ पे 7-7, 8-8 हज़ार में 2 नंबर में मिल रही है। सभी माइनिंग बंद है और बॉर्डर के पास इन्होंने इतनी माइनिंग कर दी कि सब कुछ बंद हो चुका है और मजदूर वर्ग के लोग घर में फ्री बैठ गए हैं, उनका आमदन का साधन खत्म हो चुका है और जो सरिया सीमेंट बेचने व्यापारी भी खत्म हो चुके हैं। इसको हम बदलाव नहीं कहते। जैसे फ्री पानी दिल्ली में मिल रहा, फ्री बिजली, वो सब वहाँ पे मिलना शुरू हो गया? नहीं सर, कुछ नहीं मिलना शुरू हुआ। हाँ, बिजली का पता लगा का, हाँ वो हुआ है, हम मानते हैं बिजली फ्री हुई है, लेकिन उसके लिए उन्होंने क्या कर दिया, जनरल वालों को नहीं की, दूसरी कैटेगरी को कर दी। या जो आपने रखना तो सभी को रखो। ठीक है, और बोलते हैं आप लोगों ने सरकार क्या सोच के बनवाई? लोगों ने ये सोचा कि लोग सभी पार्टियों से तंग आ चुके थे। ठीक है, भ्रष्टाचार हो गया या अफसरशाही होगी और या नेता से तंग आ चुके, वो सोचते थे कि इतनी बातें जो कर रहा है क्या पता कुछ करेगा। ठीक है, कुछ नहीं किया सर। ठीक है, लोगों ने बदलाव लाने के लिए, अच्छे दिन लाने के लिए, जैसे मोदी जी बोलते हैं अच्छे दिन लाएंगे, वो भी नहीं आए और इनका बदलाव भी नहीं आया। ये बात हुई है सर। तो पंजाब में सरकार बना ली, दिल्ली में उनकी सरकार है, अब गुजरात में दावा कर रहे हैं, फिर 2024 में मोदी को टक्कर देने की बात कर रहे हैं। देखो जी, 24 तो बहुत हुआ, मेरे को तो कल का नहीं पता, अब 2 मिनट का भी नहीं पता क्या बनेगा, फ्यूचर का तो पता नहीं। लेकिन ये है कि गुजरात में इनकी सरकार नहीं बन सकती। क्यों नहीं बन सकती? क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से उनको पता लग रहा है कि पंजाब की एग्जाम्पल पता लग रही है कि पंजाब में क्या हो रहा है। हाँ। सर, आपका क्या नाम है? सुमित। तो सुमित जी, क्या लग रहा है केजरीवाल जैसे पंजाब में आ गए? पंजाब में तो इतना का बुरा हाल है कि हम भी देख रहे हैं, हमारे और भी भाई यहाँ से जाते हैं वो भी देख रहे हैं, इतना बुरा हाल है। गैंगस्टर इतना ज़्यादा बढ़ चुका है वहाँ पे, और ड्रग्स से जिसे चिट्टा बोलते हैं, इतना कि ज़्यादा हमारा पंजाब का हर एक जो नौजवान नशे की पीढ़ी में जा रहा है। जो कि हर एक आदमी घर में बैठ के अपने कमा के रोटी खाता था, अभी उनको वो भी नहीं मिल रही। जो कि ये अपने माइनिंग करते थे, माइनिंग अब टोटल ही बंद कर चुकी है। ये इनके किराए के टट्टू वही क्यों अपने माइनिंग कर रहे हैं, बाकी सब जो बेरोजगार बैठे हैं घर पे, को ना कोई काम मिल रहा है किसी को, ना कोई 1000 रुपए का वादा किया था वो भी नहीं मिल रहा उनको। वो कह रहे कि जैसे दिल्ली को चमका दिया, ऐसे पंजाब को भी चमका देंगे, समय लगेगा। कोई समय नहीं लगेगा, बस इनका थोड़ा ही टाइम रह गया, ये पंजाब से जूते खा के जाएंगे यहाँ से। वो तो 2024 में टक्कर देने की बात कर रहे, कह रहे प्रधानमंत्री का सपना देख रहे हैं, अब कह रहे जूते खा के जाएंगे। टक्कर कहाँ से देके जाएंगे? ये हिमाचल से ही अभी इलेक्शन हुआ है, हिमाचल से ही पता लग जाएगा आपको कौन सी टक्कर देके जाएंगे। एक बात मैं आपको बताता हूँ, 24 की टक्कर की बात कर रहे हो, सोशल मीडिया से मैं देख रहा हूँ कि किसी भी न्यूज़ पे एक चीज़ नहीं आ रही। इंडिया में बहुत फेमस हो रही है, राहुल गांधी जी बात जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। ठीक है जी, पूरे इंडिया में निकाल रहे। साउथ का इतना का साउथ उनके साथ जुड़ चुका है कि न्यूज़ में नहीं आ रहा। ठीक है, टक्कर सर, हम यूथ हैं, हम पढ़े लिखे हैं, हम पढ़ रहे हैं, अभी पढ़ भी रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। वो ध्यान से देखा जाए, अपनी इंटेलिजेंस के हिसाब से देखा जाए
जहाँ तक लगता है केजरीवाल जी टक्कर नहीं दे सकते, टक्कर राहुल गांधी दे सकता इस टाइम। जो राहुल गांधी भी छोड़ दिए, हम छोड़ देते हैं, कांग्रेस पार्टी दे सकती है। जैसे 12 जुड़ा जात लोग, इनके साथ लोग जुड़ रहे हैं और पार्टियां जुड़ रही हैं, बहुत ज़्यादा कुछ भी हो सकता है 2024। केजरीवाल बड़े बड़े दावे करते हैं कि मैं इंजीनियर हूं, अगर आपको अच्छे काम करने हैं तो मुझे वोट दे, मैं स्कूल बनाना जानता हूं, मैं हॉस्पिटल बनाना जानता हूं। सर IIT सबसे बड़ा शिक्षा का संस्था हमारे इंडिया में, ठीक है जी। IIT पास एक इंजीनियर यही सोचता है मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करूं, मेरे को बढ़िया से बढ़िया इंजीनियरिंग पोस्ट पे काम करूं या आई से लगूं और मैं अपनी ज़िंदगी आराम से जीऊं, ठीक है। इतनी मेहनत करके IIT की है। राजनीति में इस टाइम वही आ रहा है, देशभक्ति वाला कोई नहीं आ रहा है सर, वही आ रहा है जिसको 4 पैसे कमाने हैं, ठीक है। जैसे उसकी 2 लाख सैलरी होगी, IIT लेवल की बहुत बढ़िया पैकेज मिलता है, लेकिन उसको वो नहीं मंजूर कर। देखा यार मेरे को वहाँ पे अन्ना हजारे के साथ जुड़ के इतने पैसे आ रहे हैं यार, उधर जाता हूँ यार, क्या करूँ। वो तो अक्सर कहते हैं कि मैं तो कट्टर ईमानदार हूँ। कल ही उन्होंने कहा कि अगर कोई करप्शन में मेरा बेटा भी पकड़ा गया तो उसे भी अंदर डाल दूंगा। सर इन्होंने पंजाब से सिद्धू मूसेवाले को हराने वाले जो मंत्री थे इनके मानसा से, वो 1% का हिस्सा लेते, इन्होंने क्या पकड़े गए, उसको जेल में दे दिया, ठीक है। वो आदमी 15 दिन जेल दिया, इन्होंने कहा कि मैं ये इलेक्शन से पहले बोला हमारा जो आदमी पकड़ा जाएगा उसको साथ में बिठाएंगे, हमारी रैली में नहीं आएंगे, हमारी मीटिंग में नहीं आएंगे। वो आदमी को अभी भी विधायक दल में है और अभी भी इनकी मीटिंग में बैठ रहा है, अभी भी इनकी मीटिंग में बैठ रहा है, इनकी मीटिंग के फैसले ले रहा है बैठ के बीच में। और वो जो भ्रष्टाचार है उसको क्यों नहीं लेके आ रहे, उसको क्यों उसके मीटिंग में बिठा रहे हो आप, जो आप बोलते हो कि मेरा बेटा पकड़ाएगा, हम ये करेंगे वो करेंगे। सर ये बातें हैं, ये मोदी जी वाले जुमले ही हैं, ये पिछली सरकारों के जुमले ही हैं जो ये भी पार्टी दिखा रही है। दिल्ली में जैसे हमने देखा है, बोलते हैं कि शीला दीक्षित जी ने काम किया है, हमने तो शीला दीक्षित वाले काम देखे नहीं हैं। मैं तो दिल्ली में अब आया हूँ, लेकिन जो दिल्ली के पुराने हैं, जो हमसे बड़े हैं, हमारे बाप के, उनसे देखा, वो बोलते कि हाँ पहले काम हो चुके हैं और पिछली MCD में जो थे उन्होंने भी काम किए हैं, लेकिन जनता इनसे नहीं है। जो पढ़ा लिखा आदमी है वो तो इनको वोट नहीं डालेगा। फॉर एग्जाम्पल पंजाब देख सर लो। दिल्ली में घूम रहे हैं तो लग रहा है कि लंदन जैसा फीलिंग आ रही है, जैसा केजरीवाल बोलते हैं कि जो बाहर से लोग आते हैं कहते हैं लंदन पेरिस जैसी फीलिंग आती है। कोई लंदन पेरिस ऐसे यहाँ पे सारे भड़काऊ बातें कर रहे हैं, सारे केजरीवाल को झिम कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये ऐसा ही है, इससे भी ज़्यादा बुरा हाल तो पंजाब में कर रहे हैं इनका। ऐसे यही है कि पंजाब में सरकार बेशक उनकी बनी है, पर इतना का बुरा हाल है ना पंजाब में कर रखा है जनता का, हद से भी ज्यादा। आप लोगों ने सरकार क्या सोच के बनवाई थी, वही सवाल पूछना चाहूंगा। क्यों जो उन्होंने वादे किए थे, फ्री बिजली फ्री पानी, क्या इसीलिए सरकार बनाई गई थी? उन्होंने बोला कि पिछली सरकारों ने कुछ नहीं किया, अब जो नई सरकारें आई हैं उन्होंने बोला चलो नया आदमी आ रहा है, इनको एक मौका दिया जाए। जी आया, उन्होंने एक नहीं काफ़ी चर्चे की, चलो नई हवा होगी एक तरफ से, नई पार्टी लेके आए। चलो लोग सोचते हैं नया आदमी कुछ ना कुछ करेगा, ये इनको लेके आए, इनको वोट डाला, इन्होंने बोला कि मैं ये दूंगा, मैं बिजली फ्री कर दूंगा, मैं सड़कें बनवा दूंगा, मैं कॉलेज बनवा दूंगा, मैं बच्चों के स्कूल बनवा दूंगा। वहाँ पे एक इतना टाइम हो गया सरकार बने हुए पंजाब में, एक भी काम नहीं हुआ। जो कि पेंशनें अपने बुढ़ापा पेंशन भी लगती है ना, वो भी 5 तारीख को अकाउंट में आ जाती थी, पिछले सरकारें देती थी, पर अभी तक भी उनकी पेंशन तक नहीं आ रही। ये 1000 रुपया दे रहा, कितने वादे पूरे कर पाए केजरीवाल जी? अभी तक तो ये तो राशन ही दे पाया, वादे क्या पूरे करेगा। ये तो अभी तक अपने एक भी घर में कोई भी राशन नहीं दे पा रहा। सर इन्होंने बोला था कि राशन जो है घर घर पहुंचाएगा, घर घर आएगा, सरकारी माध्यम से, सरकारी ट्रांसपोर्ट के थ्रू आएगा, लेकिन इन्होंने 2 महीने हो गए हैं, वो उसकी डेट को, दिवाली होगी, दशहरा हो गया, दशहरे को आएगा, दिवाली 15 अगस्त को आएगा, वो बढ़ते डेट बढ़ाई जा रहे हैं। सर इनके कुछ नहीं है, जुमले हैं, कुछ नहीं है। तो क्या लग रहा है, क्या वहाँ के लोग जैसे आप लोग अपने आप को आज ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं? बिल्कुल सर, ठगा सबसे बड़े ठग गए सर, हम तो ठग गए सबसे। जो बोल रहे हैं गुजरात और हिमाचल में ही नहीं है, हिमाचल में इस बार मेरे को नहीं लगता कि इनकी कोई फाइट भी है। फाइट जो है कांग्रेस और बीजेपी की फाइट होगी वहाँ पे, इनकी नहीं है। ये वोट थोड़ा बहुत वोट खराब करेंगे, कुछ नहीं है। वो तो हर जगह कहते हैं कि जब से मेरी एंट्री हुई है मोदी की तो नींद उड़ गई। सर मेरे को नहीं लगता, मैं आपको थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल दे रहा था, बात जोड़ो यात्रा की, मोदी जी की नींद तब वो उड़ी होगी, इससे नहीं उड़ी होगी। और बात होगी मोदी जी की, मोदी जी अब इस टाइम देश के प्रधानमंत्री हैं, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। उनका कैबिनेट बैठा है, उनके पास इंटेलिजेंट अफसर बैठे हैं, नींद ऐसे नहीं उड़ती। नींद मेरी नींद उड़ी होगी, मैं किसी को थोड़ी नहीं बताऊंगा बाहर आके भाई साहब मेरी नींद उड़ी हुई है, ठीक है ना। वो लग बात है 2024 में जनता फैसला करेगी। इंसान
जो है इंटेलिजेंट है, वोटर इंटेलिजेंट हो चुका है, बाहर कुछ बोलता है अंदर कुछ करता है, ठीक है एक ना। बात बताइए, पंजाब वालों ने कांग्रेस को क्यों हटाया? सर कांग्रेस हटने वाली नहीं थी, ठीक है, कांग्रेस हटी है खुद आपसी लड़ाई में, आपसी लड़ाई कारण कांग्रेस हटी है। नहीं, कांग्रेस के टाइम में अमन शांति थी, ठीक था, सब कुछ ठीक था। वो दो भाई लड़ पड़े तो बस ये होता है, बस ये इसके कारण कि बोले दो बंदे लड़ पड़े बिल्ली फायदा है, सॉरी दो बिल्ली लड़ पड़ी बंदर फायदा ले गया, बस ये बात है। केजरीवाल फायदा ले गए। हाँ ये बता दो वो फायदा लेके और कुछ नहीं है सर। हाँ